Okay, Nikhil, I just make you the host. You can share the screen. Okay, just minimize your system, minimize your workbench. Sorry, maximize, not the minimize. Maximize your workbench. Hello, Nikhil. Hello, Nikhil. Are you there? Okay. Apart from Nikhil's, others, did you execute your SQL queries? सॉरी सर, वो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। Oh, no issue, no issue. Others, क्या आप लोग ने SQL queries को execute कर लिया या कोई issues आ रहे हैं? Then you can share your screen. I also make your host so that you can solve your problems. Okay, Nikhil, अब सही है इंटरनेट? Now you can share. यस सर। Okay, okay. Now you can share your screen. If you're stuck or if you got any error. Okay. स्क्रीन को आप अपने मैक्सिमाइज कर लो, थोड़ा बड़ा कर लो स्क्रीन को। कैंसल के जस्ट बगल में स्क्वायर ब्रैकेट, जस्ट बगल में। यस हाँ यस। सर, वहाँ कुछ और कोई दिक्कत इशू है। नहीं, थोड़ा सा नेटवर्क का आई थिंक इश्यूज है। ओके। फर्स्ट स्टेप you create the database, second step you use the database, the third step is not performing, like you are not creating table. So first what you need to do, you need to execute line number 7. Go to the line number 7. Yes, go to the line number 7. Now press Control and enter. Okay, that one is also okay. Now you create the table, right? Okay. After Right. that, now you insert the data, insert into student ID, name, subject. Okay, just write down the name and then ID. Sorry, then subject. सर, ये वैल्यू मैं ठीक पुट कर रहा हूँ ना, लाइक हाँ, कॉमास के correct, साथ। correct, correct. It is according to your column name. This data must be your according to your column name. सही है, कोई इशू नहीं है। ठीक है। ओके। सर अब से कॉलम नहीं यूज सेमीकोलन, करना है ना? सेमीकोलन, यस, सेमीकोलन इज फॉर कंप्लीटिंग योर प्रोग्राम। जब आप सेमीकोलन दोगे इट मीन्स आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। सो पुट सेमीकोलन एंड एग्जीक्यूट फ्रॉम द कंट्रोल एंड एंटर। ठीक है, करेक्ट। नाउ यू इंसर्टेड द करेक्ट। डेटा। डेटा आपने इंसर्ट कर लिया, अब हमें डेटा को व्यू करना है। सो in order to view your data, your command is select star from table name. Go to the next line. Yes, select star
from, you can press space after the select, does not issue. और आप एक साथ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट थोड़ा सही देखने के लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम. Your table name is school, college is your database name. डेटाबेस में. Yes, you should write the table name. Correct. Put semicolon and execute this code. Done. Done, guys. That's Others. Okay, now you can cancel this output. You see the cancel, the cross sign, a student one. Yes. Clear, guys? Others? Okay. I hope everyone has to complete this code, like creating database, use the particular database, and then create table, insert the data inside the table, and execute the particular tables. ठीक है. ओके. नेक्स्ट कुछ और कमांड्स हम देखेंगे, जैसे कि आपके सिस्टम में कौन कौन सा डेटाबेस है. ठीक है. आप देखो ऊपर में स्कीमा लिखा हुआ है. स्कीमा, स्कीमा के जस्ट राइट साइड में एक सर्कल का ऑप्शन है. यस, उसे आप क्लिक करो, प्रेस करो. ये रिफ्रेश हो गया. रिफ्रेश होने पे अब आपका जो कॉलेज बना है वो कॉलेज डेटाबेस आपका दिख गया. ठीक है. उसमें टेबल भी दिख गए. उसमें अभी कुछ और चीजें हैं, वो सब चीजें अभी अवॉइड करते हैं. टेबल दिख गए. अब उस टेबल को जब आप क्लिक करोगे, टेबल को क्लिक करो. यस, आपका दिख गया. एक टेबल आपने एक बनाया, स्टूडेंट टेबल. स्टूडेंट टेबल में अब कॉलम, अब आप इसके अंदर गए, इसके अंदर कॉलम्स हैं. कॉलम्स को जब आप क्लिक करोगे तो सारे कॉलम्स का नाम बता देगा. ठीक है. अब हम कॉलम के अंदर जो लिखा हुआ है आईडी, उसे हम क्लिक करेंगे. आईडी पे क्लिक करो, आईडी. ओके. तो नीचे में आप देखोगे, सबसे नीचे में कॉलम नेम, और भी नीचे कर्सर को स्कीमा के जस्ट नीचे इंफॉर्मेशन, नीचे और नीचे. यस, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा है. कॉलम का नाम है आईडी और कॉलम का डेटा टाइप है इंटीजर, INT. वंस यू क्लिक द नेम आइकन, अगर आप ऊपर जा करके नेम आइकन पे क्लिक करोगे तो अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा. ठीक है. नेम है वैरकैर, कॉलम का नाम है आपका नेम. ये कलेक्शन कैसा दिखा रहा ये कुछ नहीं है कलेक्शन, जस्ट द डेटा जो आप इंसर्ट की हो उसके अकॉर्डिंग है. ओके. जस्ट अवॉइड दिस कलेक्शन. आपको अभी कंसंट्रेट करना है कॉलम नेम पे और डेफिनेशन में, लाइक नेम जो है उसका डेटा टाइप var_255 है. ठीक है. ओके. कुछ कमांड्स हम और बताते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसक्यूएल में. आते हैं वापस से एसक्यूएल इंटरफेस पे. अब कुछ कमांड है, लाइक आप लिखोगे अब सबसे पहला कमांड शो डेटा बेसिस, SHOW, शो डेटा बेसिस. एक काम करो, कंट्रोल और प्लस साइन को क्लिक करो. कंट्रोल एंड प्लस. एक्चुअली आप थोड़ा सा जूम कर लो, थोड़ा सा और जूम कर लो, लिटिल बिट मोर. यस, यस, यस. क्लियर. नाउ योर कमांड इज शो डेटाबेसेस. ठीक है. पुट द सेमी कॉलन एंड एग्जीक्यूट दिस कमांड. नॉट दिस वन इज फॉर इंटायर. एक ही बार में जितना कोड लिखे हो वो सारा कोड एग्जीक्यूट करेगा. तो ये एरर थ्रो करेगा क्योंकि इसमें डेटाबेस भी एग्जीक्यूट होगा. तो आपको पता होगा कि आप डेटाबेस, मतलब डेटाबेस एक ही सर? नाम का बार बार डेटाबेस नहीं बना सकते. ओके सर, इसका हाँ. शॉर्टकट कोई जिससे मतलब कर्सर वाला ही हो सके जिससे. कंट्रोल एंटर. कंट्रोल एंटर से कंट्रोल सर एंटर पूरा के, एंटायर नहीं होगा? नहीं, जिस जिस ओके सर. लाइन पे आप रहोगे उस लाइन का कोड एग्जीक्यूट होगा.
with the help of control enter you can execute the प्रोग्राम जहां पे आपका कर्सर अवेलेबल है। ठीक है, ओके। अभी आप देखोगे शो डेटाबेस करने पे आपका जितनी भी डेटाबेस हैं वो आपको रिटर्न करके दे दिया। बेसिकली आपने अभी एक ही कॉलेज बनाया है, कॉलेज के अलावा एक दो होता है पहले से ही इसमें, आप उस पर अभी ध्यान नहीं देते। उसके अलावा भी होता है SYS सिस्टम नाम का एक डेटाबेस पहले से ही इसमें अवेलेबल ये होता वाला है। SOS। यस, SYS। सो अभी आपने एक ही डेटाबेस बनाया है, ठीक है, करेंटली। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास शो टेबल्स। टेबल्स। यस, टेबल्स। एग्जीक्यूट। क्लियर। यस सर। तो यहाँ पर आपने एक ही टेबल बनाया स्टूडेंट का और वही टेबल आपका शो हो गया। ठीक है, ओके। आपने अभी अभी अब जाना कि कैसे आप इंटायर थिंग्स क्रिएट कर सकते हो, लाइक एक डेटाबेस बना सकते हो, उसमें आप डेटा को स्टोर कर सकते हो, लाइक टेबल बना सकते हो। टेबल बनाने के बाद उसमें डेटा को स्टोर कर सकते हो और उस डेटा को देख सकते हो। ठीक है, क्लियर। अदर्स? व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट? क्लियर सर। If you have any queries, then you can ask. Clear, okay guys। ठीक है, यानी कि अब आप स्क्रैच से डेटाबेस बना सकते हो। डेटाबेस बनाने के बाद उसमें टेबल बनाने के बाद डेटा को इंसर्ट करने के बाद डेटा देख सकते हो, और ये भी जान सकते हो कि आपका कितने सारे डेटाबेसेस हैं और आप कितने सारे उस डेटाबेस में टेबल बनाए हो। ओके, नाउ एक नॉर्मल सा टास्क आप करो। एक और टेबल बनाना है आपको, दैट्स इट। अभी आपने स्टूडेंट का टेबल बनाया, अब आप टीचर का एक टेबल बनाओ सर और उस न्यू टेबल फाइल में ऐसा कुछ करके। इसी में इसी में बना सकते हो, कोई सेम। इशू नहीं। नया फाइल में जाना चाहते हो तो प्लस आइकन क्लिक करके आप नया फाइल में जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। सर प्लस के साथ क्या? 1 सेकेंड 1 सेकेंड, फाइल के जस्ट नीचे देखो, फाइल के जस्ट नीचे फाइल लिखा हुआ दिख रहा है ऊपर में, उसके जस्ट नीचे यस क्लिक करो फिर। फाइल के क्लिक। जस्ट नीचे को हाँ क्लिक, हाँ सर। करेक्ट। यहाँ पे आप बना सकते हो। सर रीनेम करना हो उनको तो डबल क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं क्या? किसका रिनेम करना है आपको? ये SQL फाइल 4 SQL फाइल 3 ऐसे करके जो शो हो रहा है। हाँ, वो जैसे जैसे आप प्लस करते जाओगे वो नेक्स्ट नेक्स्ट आते रहेगा, लाइक फाइल नेम इंक्रीज होता रहेगा। फाइल 4, फाइल 5, फाइल 6, इसमें कोई इशू नहीं है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इंक्रीज कर लो, लाइक जूम कर लो थोड़ा सा। ओके, थोड़ा सा और कर सकते हो तो। ओके ओके, डेटाबेस नहीं बनाना है, डेटाबेस आपका बना हुआ है और आप उस डेटाबेस में भी हो, आपको सिर्फ टेबल बनाना है। एक टेबल बनाना है। यस, क्रिएट टेबल, टेबल नेम तो कुछ टीचर, भी डॉक्टर रख दो। टीचर टीचर, स्मॉल ब्रैकेट, अभी नहीं कंप्लीट हुआ है, स्मॉल ब्रैकेट। यस, नाउ यू हैव टू इंसर्ट दी कॉलम नेम। कॉलम नेम आप लिख सकते हो, लाइक टीचर का आईडी हो सकता है,
टीचर का नाम हो सकता है, टीचर का सैलरी हो सकता है, टीचर का एड्रेस हो सकता है। आईडी वर्कर में सर, आईडी आईडी इंटीजर में, इंटीजर सर। इंटीजर में। नेम वैरकर में, वैरकर के बाद स्मॉल ब्रैकेट में आप साइज दोगे, लाइक 255, और उससे कम भी दे सकते हो, 100 भी लिख सकते हो, डज नॉट मैटर। इसके बारे में भी मैं एक्सप्लेन करूंगा जब मैं डेटा टाइप्स के बारे में बताऊंगा। ओके सर। सैलरी, नेक्स्ट कॉलम शुड बी सैलरी। ओके, इट शुड बी इंटीजर। ओके, दैट इज इनफ आई थिंक। 3 कॉलम काफी है। एग्जीक्यूट करो इस कोड को। Okay, it is executed successfully without any error. Now you are going to insert the data in the teacher table. So आपका कमांड है, वैल्यूज नहीं, आपका कमांड है insert into table name. Insert into table name which is teacher. ठीक है। Now columns name like ID, name, small bracket, ब्रैकेट put में the सर। small bracket, yes, ID, comma, name, comma, salary. These are the column name. Okay, बाहर जाइए, वैल्यूज, वैल्यू अभी खत्म नहीं हुआ, वैल्यू VALUES। यस, नेक्स्ट आप स्मॉल नीचे एक और एंटर कर दो, स्मॉल ब्रैकेट। यस, यहाँ पर आप डेटा इंसर्ट करोगे अकॉर्डिंग टू दी ID, नेम एंड सैलरी, according to your column name. कॉमा छूट गया है, नेम के बाद कॉमा। करेक्ट। सर अभी भी लेकिन एरर टाइप्स हो नहीं रहा नहीं, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, नो इशू। गो टू द नेक्स्ट लाइन, insert the same data. Now see, the error is gone. Okay, that is enough. Now you can execute this command by, yes, semicolon लिखो, अब execute करो। Okay, now go to the next line and write down the query to execute your output, like view your data. Select star from, star means entire, select SELECT, select. Okay, okay, a star is the star signs which is the art के पास जो है। Yes, select star, star means entire data from table name which is teacher. Okay, give the semicolon and execute the command. Clear? Okay, so as I mentioned earlier कि star means आपका entire data होता है, ठीक है।
अगर इन डेटा में से हमें कोई पर्टिकुलर कॉलम देखना है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में जाइए आप, नेक्स्ट लाइन, ठीक है। अब हम स्टार ना लिख करके, नेक्स्ट लाइन, स्टार ना लिख करके हम उस कॉलम का नाम लिखेंगे। सपोज हमें चाहिए सिर्फ आईडी कॉलम, देन यू कैन मेंशन द आईडी, ओके, ओवर द स्टार, मतलब स्टार की जगह पे आप आईडी लिखोगे। सिलेक्ट आईडी, आईडी सही फ्रॉम टीचर। See, clear? Now give the ID के बाद कॉमा लिखो, ID के बाद कॉमा, इसे कैंसिल कर दो, इस आउटपुट को कैंसिल कर दो। कोने में जो टीचर लिखा हुआ है इसको चूज करो। सॉरी सर, ठीक क्या है। अब करना है इसके बाद? अब क्या करना है सर? अब आईडी के बाद इस आउटपुट को पहले आप कर लो, नीचे से, नीचे में जो ऑप्शन है, यस, ठीक है। आईडी के बाद कॉमा लिखो, सेलेक्ट वापस कर देता हूँ। शिवम प्लीज म्यूट योरसेल्फ, ओके। आईडी के बाद नो, जस्ट राइट डाउन द आईडी कॉमा नेम, आईडी कॉमा नेम, आईडी कॉमा नेम स्पेस फ्रॉम टीचर, फ्रॉम टीचर। सो इस केस में क्या होगा, हमारा दो कॉलम एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट कॉलम इज आईडी एंड सेकंड कॉलम इज नेम, ओके। आप एग्जीक्यूट करो, क्लियर? यस सर। अब हम चाहते हैं रैंडम डेटा एग्जीक्यूट करना है, रैंडम कॉलम, तो वो भी आप परफॉर्म कर सकते हो। पहले नेम लिख लो, उसके बाद आईडी लिख लो, दैट इज ऑल्सो वैलिड। ओके, कॉमा आईडी फ्रॉम टीचर। तो जैसे आप चाहो एग्जीक्यूट करना, वैसे अब आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। क्लियर? आई होप आपको आइडिया लगा होगा, स्टार का सर मतलब बिना समझ में सेमी आया होगा। कॉलन के एग्जीक्यूट हो एग्जीक्यूट जाता है हो क्या? जाएगा, डज नॉट, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप नेक्स्ट प्रोग्राम लिखो, नेक्स्ट प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करो तो इशू क्रिएट होगा, लाइक ठीक मर्ज है। हो जाएगा वो एक दूसरे के यस, वो समझेगा कि ये जो प्रोग्राम है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ तक है, उसके बाद नेक्स्ट कोड जो आप लिखोगे वो दोनों एक ही कोड है, ये इस तरह से एज्यूम करेगा। तो सेमी कॉलन दे करके हम बताते हैं कि प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो गया है। ओके, क्लियर गाइस? सो आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा कि कैसे आपने डेटाबेस को क्रिएट किया और डेटाबेस को व्यू किया इन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। लाइक पर्टिकुलर कॉलम अगर आपको देखना हो, या कोई भी स्पेसिफिक कॉलम देखना हो, या रैंडम कॉलम आपको एग्जीक्यूट करना हो, तो वो सारे टास्क आप परफॉर्म कर सकते हो। क्लियर गाइस? यस सर। यस सर। ओके, 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 ओके। So we will meet day after tomorrow. Thank you, class. थैंक यू सर। थैंक यू। Okay.